तो वहीं जांच की आंच अब गांधी परिवार पर भी गहराती जा रही है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने 2018-19 के इनकम टैक्स असेसमेंट को इनकम टैक्स के सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। 2018-19 का यह असेसमेंट आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा हुआ मामला है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। 2024 के चुनाव में बाजी पलटने में जुटी कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। गांधी परिवार पर आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई के सवाल सियासी समीकरणों पर असर डाल सकते हैं। इसी बात को समझते हुए कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने अपने 2018-19 के इनकम टैक्स असेसमेंट को इनकम टैक्स के सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर करने को कोर्ट में चुनौती दी है। सोनिया गांधी और कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें मांग की गई है कि दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स निर्धारण के लिए केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के आयकर विभाग के फैसले को सही ठहराया था। इनकम टैक्स असेसमेंट से जुड़े मामले में सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल यह पूरा मामला इनकम टैक्स असेसमेंट को केंद्रीय सर्किल में ट्रांसफर करने का है, जिसको बाकायदा इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में गांधी परिवार की याचिका खारिज होने के बाद अब गांधी परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट से गांधी परिवार को राहत मिलती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले हाई कोर्ट ने यह माना था कि इस मामले में, इस असेसमेंट से जुड़े मामले में जो संजय भंडारी है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, लिहाजा इस पर राहत जो है वो नहीं दी जा सकती है। लेकिन गांधी परिवार का सुप्रीम कोर्ट में कहना है कि संजय भंडारी से गांधी परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा उन्हें राहत दी जाए। ऐसे में देखना अहम होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ आदेश देता है। 26 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने फेसलेस असेसमेंट मामले को केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि आयकर विभाग की तरफ से केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने का फैसला पूरी तरह कानून के मुताबिक लिया गया है। अब आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल आईटी डिपार्टमेंट ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, यंग इंडियन, संजय गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन और जवाहर भवन ट्रस्ट की जांच में तलाशी और बरामदगी के बाद गांधी परिवार के इनकम टैक्स असेसमेंट को केंद्रीय सर्कल में ट्रांसफर करने का फैसला किया था। मगर गांधी परिवार की तरफ से इस फैसले को मनमाना बताया गया और इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने आयकर विभाग के फैसले को सही ठहराया। अब इसी के खिलाफ सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं। क्या है मामला? 2018 का मामला आर्म्स डीलर संजय भंडारी से जुड़ा है। संजय भंडारी को रॉबर्ट वाड्रा का बेहद खास बताया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा लगातार संजय भंडारी से अपने रिश्तों को नकारते रहे हैं। संजय भंडारी पर देश की रक्षा सौदों में बिचौलिया बनकर हेरफेर करने का आरोप, सीबीआई ईडी की तरफ से संजय भंडारी के खिलाफ भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा दोनों पर टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप। ईडी के मुताबिक भंडारी के कंट्रोल वाली संस्थाओं ने संपत्तियां खरीदी। रॉबर्ट वाड्रा से संबंधित संस्थाओं को बाद में संपत्तियां ट्रांसफर की गईं। इन्हीं मामलों की जांच के लिए सभी मामलों को सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर किया गया। यहीं से पूरी कहानी शुरू होती है। केस को सेंट्रल सर्कल में ट्रांसफर कराने का ही विरोध सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी कर रही हैं और सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है। गांधी परिवार का कहना है कि संजय भंडारी से उनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने टैक्स ट्रांसफरिंग असेसमेंट रिपोर्ट को सुरक्षित रखा है। यानी अब अथॉरिटी दस्तावेजों की और गहन पड़ताल करेगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। सेंट्रल सर्कल में हुए ट्रांजैक्शन के पीछे कौन था, ये सामने आ सके। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी को राहत मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।